27 चर्च। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हुए सॉन्ग नंबर 117 गाएंगे। तेरा लहू पाक कहता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू तेरा
Ayon sa grupo ke song number 199. खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसीब के किधर जाऊं हजूरी तेरी तो छिप के तरफ खुदाया तेरी रूहों में भला नसीब एक दरजाना हजूरी तेरी तो छिप के मैं तेरी हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी
भरोसा वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे। आज का साबित स्कूल प्रोग्राम कुछ इस तरह है। फीचर टॉक मिसेस डेजी के द्वारा ली जाएगी और मिशन रिपोर्ट एल्डर सिकंदर सिद्धू के द्वारा ली जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful morning that you have given us, dear Lord. We are very grateful to you that we could come to thy house of worship and praise thy name. We thank you for all the things that you provide us in our life, dear Father. Thank you for the good food, shelter, clothing that you give us, dear Lord. Thank you for the very breath of life that you provide. Dear Jesus, at this moment as we go into the Sabbath school program, Lord, touch us, touch our hearts, that whatever we hear, it may be only and only from thy side, so that we can keep it in our hearts and use it in our daily life, dear Lord. Bless each one of us. Also would like to pray for all those who are unable to attend church, O Lord. Help them to worship at home and praise thy name wherever they are. We'd like to pray for all the sick ones in and around us, dear Father. Touch them so that they may be healed and praise thy name. Thank you for all the things that you have given us to today. This short prayer ask in thy holy name. Amen. गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैबथ। आज के फीचर टॉक के लिए मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी मैं डिस्करेज होती हूँ या कुछ गलत ख्याल आते हैं तो मैं हमेशा इस स्टोरी को याद करती हूँ। स्टोरी इस तरह से है, एक इंसान है जिसके 3 बेटे हैं और वो इंसान अपने गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो फेमस उसके घर की वजह से है, क्योंकि उसके पास जो है बहुत अच्छा एक घर बना हुआ है जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं और उसकी प्रेज करते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा एक घर बनाया है। और एक बार ऐसा होता है कि उसको कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, तो 2-3 दिन के लिए वो अपने गांव से बाहर जाता है और जब काम अपना खत्म करके वापस आता है तो देखता है दूर से कि उसके घर के पास बहुत रश है और बहुत लाइट हो रही है। थोड़ा और पास आता है तो पता लगता है उसके घर में जो है आग लग गई है। जो कि उसका घर बहुत सुंदर था तो वो एकदम भागता है कि मेरे घर को क्या हो गया, और देखता है उसका घर पूरी तरह से जल गया है और लोग जो है आसपास खड़े होकर देख रहे हैं। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि कोई मेरे घर को बचाओ, लेकिन वहां पे सभी कोई कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ खड़े होकर सब देख रहे थे। तभी उसका एक बेटा आता है, वो आकर बोलता है कि पापा आप टेंशन मत लो, ये घर आप जब यहाँ नहीं थे मैंने इसे बेच दिया, अब ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, इसे जलने दो, अब ये हमें बिलोंग नहीं करता है। तो वो इंसान भी थोड़ा शांत हो जाता है और उस घर को देखने लगता है कि चलो ठीक है हमारा नहीं है, अब इसे जलने दो। उतने में दूसरा बेटा आता है और वो बोलता है कि इतना शांति वाला माहौल नहीं है, क्या पता वो इंसान लेने से मना कर दे, क्योंकि अभी तक उसने हमें पैसा नहीं दिया है, अभी भी पेमेंट हमारी आई नहीं है, तो हो सकता है अब ये घर जल गया है तो वो इस घर को ना खरीदना चाहे। तो वो इंसान फिर से एकदम से रोना शुरू कर देता है कि कोई मेरे घर को बचाओ। और तभी तीसरा बेटा उसका बोलता है कि मेरी उस इंसान से बात हो गई है, वो जैसा भी हो घर वो लेने को तैयार है, क्योंकि उसने पेमेंट जो करनी है वो उस जगह की करनी है, उस जमीन की करनी है, घर की सुंदरता की उसने पेमेंट नहीं की है। तो वो इंसान फिर से
शांत हो जाता है और खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो घर उसका नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हम देखें, जिस इंसान ने वो घर खरीदा था, उसने उस घर की सुंदरता को नहीं देखा, उसने सिर्फ उस जगह की अहमियत को देखा। ऐसे ही हमारे साथ भी है, परमेश्वर ने हमारी गंदगी को, हमारे पापों को नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी जान देकर हमारा जो पेमेंट है, हमें जो है खरीद लिया है। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ वफादार रहें। हमारे साथ लोग वफादार नहीं होंगे, दुनिया वफादार नहीं होगी, लेकिन एक है जो हमारे साथ हमेशा वफादार है और हमारे साथ हमेशा हर सिचुएशन में हमारे साथ है। तो आइए हम भी उसके साथ हमेशा वफादार बने रहें। थैंक यू। हैप्पी सबक। आज जो कि सबक का है तीसरे क्वार्टर का चौथा सबक है, और इस बार हमारे पास सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका डिवीजन से जो मिशन रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर 3 साल पहले भी हमारे पास वहाँ से मिशन रिपोर्ट्स आ रही थी, तो वहाँ पे 13वें सबक का जो चंदा है वो गैबोन में लिब्रेविले, जो इसका कैपिटल है, वहाँ पे एक स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर वो स्कूल अक्टूबर 2020 में स्टार्ट होना था और उसकी कुल क्षमता 280 स्टूडेंट्स की थी। क्योंकि आज की कहानी गैबोन से है, मैं गैबोन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि गैबोन की जो पूरा नाम है वो गैबोनीज रिपब्लिक है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। और यहाँ पर जो तादाद है लोगों की बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ की जो है वो भरमार है, और यहाँ पर कई दूसरे मुल्कों ने पैसा लगा रखा है। और ये इसकी जो जीडीपी है वो तीसरे नंबर पे आती है, इक्वेटोरियल गिनी और बोत्सवाना के बाद। बल्कि ये अफ्रीकन रीजन में एक अच्छा मुल्क है रहने लायक। यहाँ का जो मेन खाना है वो कास्वाना है, एक तरह का जड़ होती है, जैसे हमारे यहाँ पे शकरकंदी होती है वैसे टाइप की, और चावल और मेयोनीज पेस्ट और मछली। और जो शिकार करके लोग यहाँ पे खाते हैं उसमें एंटोलोप, जो कि एक हिरन की प्रजाति है, उसको खाते हैं, पोर्कुपाइन को खाते हैं, और जंगली सुअर को खाते हैं, और सांपों को खाते हैं। और फ्रूट्स में यहाँ पर बनाना खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, और शुगर केन गन्ने। और यहाँ पर जो बबून है, जो अफ्रीकन बबून है, उसकी 80% प्रजाति यहाँ पे उनका घर है। आज की जो मिशन स्टोरी है उसका जो टाइटल है बेटिंग ऑन हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों पर दाव लगाना। ये कहानी है क्रिस्टोफर की, जो कि 44 वर्षीय बताया गया है। यहाँ पे बताते हैं कि जब क्रिस्टोफर 27 साल का था तो उसका जो इंटरेस्ट था वो घोड़ों पे दाव लगाने का, जो कि जुआ है एक तरह का, उसका शौक पैदा हुआ। वो पैदा हुआ तो क्योंकि क्रिस्टोफर के पिताजी की बात बताते हैं कि ये एक मैथ के टीचर थे और ये स्टडीज करने के लिए फ्रांस गए। फ्रांस की यूनिवर्सिटी में वहां पर इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन वहां पे पढ़ाई करते करते इन्होंने जो घोड़ों पे जुआ लगाते हैं, दाव लगाते हैं, उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो गया इनके बीच में। और जब ये पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी से वापस गैबोन आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों का जो टाइम पास है वो घोड़ों पे दाव लगाना और इजी पैसा बनाना, आसानी से पैसा बनाने का चलन हो गया यहाँ पर। तो उन्होंने भी उसको बरकरार रखा, वहां पर भी वो दाव लगाते रहे क्रिस्टोफर के पिता। जब क्रिस्टोफर 27 साल का हो गया तो एक दिन उसके पिता ने, क्योंकि वहां पर ट्रैक्स नहीं होते जहाँ पे घोड़े की वो होती है दौड़, और वहां पर लोग जुआ लाते हैं, लेकिन वहां पर बूथ बने हुए थे, जगह जगह दुकानें बनी होती हैं, वहां पे लाइव टीवी चल रहा होता है जहाँ से फ्रांस का लाइव घोड़े की दौड़ दिखाते हैं, और लोग फॉर्म भर के उस पर अपना पैसा लगाते हैं, और बाद में अगर कोई जीत जाता तो उसको पैसा मिल जाता है, वो फॉर्म देके, नहीं तो वो चला जाता है। क्योंकि इस पे एक मैथ कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त होती है कि कौन से घोड़े पे कौन सा पैसा कितना लगाना है, वो कितने टाइम बाद जीतता है, उसकी कैलकुलेशन होती है। इसलिए इसके पिता, क्योंकि मैथ के टीचर थे, वो कैलकुलेशन करके रखते थे। तो उसकी क्रिस्टोफर के पिता ने उसको ले जाके उसके बूथ पे उसको बताया कि यहाँ पर ऐसे घोड़ों की दाव लगता है और ऐसे, और क्योंकि वो कमाता नहीं था उस समय क्रिस्टोफर, तो
तो उन्होंने उसको 500 अफ्रीकन फ्रैंक्स यानी कि ऑलमोस्ट आपका $10 के करीब जो अमाउंट थी वो दी और उसको कहा कि ऐसे खेल सकते हैं। तो वो क्या करता था, क्योंकि उसके पास कोई काम काज नहीं था तो वो पैसा कमाना चाहता था, तो वो क्या करता, रोज $10 लेता था, बूथ पे जाता था और घोड़ों पे लगाता था दाव। कई बार जीत जाता था, कई बार उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाती थी तो वो हार जाता था। ये करते कराते वो दिन रात अपना नसीब अपनाने लग पड़ा और ताकि उसको आसानी से पैसा मिल जाए। और इस बीच में उसने खाना पीना ये सब कुछ तकरीबन अपना निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर के एक फ्रेंड जो एडवेंटिस्ट फ्रेंड गबोन की राजधानी में रहते था, उसको लिबरली में उसको पता लगा कि मेरा मित्र आजकल ये जुए में पड़ गया है। तो वो क्या करता है, उसको बताता है कि भाई तू जो कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बाइबल में ये गलत लिखा गया है, इसको नहीं करना चाहिए। तो उसको बताता है क्रिस्टोफर कि देख ये जो गेम है ये दिमाग की गेम है, इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, तेरे को नहीं पता इसमें मैथ कितना यूज होता है, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर हमें पता लगता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, फिर हम उस पर पैसा लगाते हैं। तो ये अपने मित्र की बात को ठुकरा देता है। एक दिन बताते हैं कि संडे के दिन ये 3000 अफ्रीकन फ्रैंक्स लेके एक घोड़े पे लगाता है और वो हार जाता है। वो जब वापस आ रहा है तो आते आते ना वो अपने फॉर्म की कैलकुलेशन देखता है। उसको देखते देखते वो डबल चेक करता है कि उसने तो गलत घोड़े पे अपनी कैलकुलेशन लगा के जो तोल मोल करना था वो गलत कर दिए। तो वापस मुड़ता है, उसकी जेब में अभी 2000 अफ्रीकन फ्रैंक्स और थे कि मैं अब दूसरे घोड़े पे लगाता हूँ और जाके जीतता हूँ। वो जाके बूथ के बाहर फॉर्म भर रहा होता है। जैसे वो फॉर्म भर रहा होता है एक गाड़ी बड़ी तेजी से आती है, एक पास में 2 औरतें थी, पहले उसको टक्कर मारती है, फिर इसको भी टक्कर मारती है और वो गाड़ी बिना रुके चली जाती है। एक अनजान राहगीर आदमी इन तीनों को बड़ी बुरी हालत में उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल के बेड पे ये तड़प रहा है, इसके सामने वो 2 औरतें जो इससे पहले उसी एक्सीडेंट में हुई वो भी देखते हैं। पहले एक औरत खत्म हो जाती है तड़प तड़प के उसी टाइम, पूरी तरह से खून से भीगी हुई। ये उसको देखता है, इसकी भी हालत खराब है। फिर उसी टाइम दूसरी औरत को देखता है, दूसरी औरत भी तड़पते तड़पते तो 1 मिनट के अंदर वो भी खत्म हो जाती है। अब इसको ध्यान में आता है कि अब मेरा नंबर है, क्योंकि एक्सीडेंट में वो दोनों खत्म हो चुकी, मैं भी उसी एक्सीडेंट में था। और इसकी ब्लू टी शर्ट बताते हैं वो पूरी खून से लाल हो चुकी। अब ये देखता है, वो सोचता है, फिर इसके दिमाग में आता, हे परमेश्वर तूने मेरे को कई बार राह दिखाने की कोशिश करी लेकिन मैंने मना किया, लेकिन आज तू मेरी जिंदगी बख्श दे तो मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, मैं घोड़ों पे दांव नहीं लगाऊंगा। ये बैठ के अपने लेटे प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद इसके एक टांग को दोनों टांगों को लकवा मार जाता है और ये इनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि 2000 बचा तो था लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वे अस्पताल का एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। तो इसलिए वो जनरल वार्ड में इसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं होती और ये वहीं पे पड़ा रहता है, कोई इसकी केयर कर, इसकी घर वालों को भी नहीं पता होता कि ये हॉस्पिटल में है। तो 2 दिन के बाद ये एक तरह से जमीन में रेंगते हुए हॉस्पिटल के बाहर निकलता है। वहां पर टैक्सी करवाता है, जो 2000 इसके पास अफ्रीकन फ्रैंक्स थे उससे वो टैक्सी का किराया देके घर पहुंचता है, जहां इसकी बहन इसको देखती है और वो खुदा का शुक्र करती है कि ये जिंदा वापस आ गया। फिर उसका वो, क्योंकि वो नर्स थी, इसका इलाज शुरू करती है और प्रार्थना करती है। थोड़े दिनों बाद ये ठीक होना शुरू होता है और 3 हफ्तों के बाद ये चलना शुरू करता है। जब ये चलना शुरू करता है तो अपने घर में जितने भी इसने वो फॉर्म रखे होते हैं, घोड़ों की किताबें जो इस पे दाव लगाता, वो सारे के सारे फॉर्म ला के वहां फाड़ के रखता है, उसको आग लगा देता है और अपनी फैमिली को बताता है कि आज के बाद मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा। और इसकी फैमिली को बताता है और उसके बाद में ये परमेश्वर की राह पे चलना शुरू करता है। क्योंकि उसके बाद ये काम शुरू करता है, तो काम क्या करता है, ये घर पेंट करने का, तो घर का पेंटिंग का काम शुरू करता है और ये निर्णय करता है और लोगों को बताता है कि आसानी से पैसा कमाने की आशा रखने के बजाय हम लोग मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। आइए हम अपनी दुआओं में क्रिस्टोफर जैसे व्यक्तियों को याद रखें जो कि गलत राह पे चल पड़ते हैं, लेकिन बाद में खुदा जब उनको मौका देता है तो वापस खुदा की तरफ लौटते हैं।